तो हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर हम कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें आप बच्चों के साथ हम ये चीजें शेयर करें कि किस तरीके से आप अपने परसेंटाइल को इंप्रूव कर सकते हो, अपने टेस्ट में आने वाले नंबर्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो यहां पर आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि आप अपने कैलकुलेशन के टाइम को, जो अब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस हमारी आती हैं, उस टाइम को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट के टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक, तो इसके लिए देखो सर्टेन कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है कि आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपका कैलकुलेशन टाइम आपको डेफिनेटली कम होता हुआ दिखेगा। जैसे सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह किस चैप्टर पर बेस्ड है। क्या ये सेंटर ऑफ मास पर है, क्या ये रोटेशन पर है, क्या ये WPE का है, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में पहले ही सेंटेंस पढ़कर ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये ना हो आपको पूरा पढ़ना पड़ रहा है कि हाँ यार ये तो लास्ट तक पढ़ता हूं और फिर समझता हूं कि चैप्टर किसका है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखकर ही आपको ये समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर पर बेस्ड है। तो पहला स्टेप तो ये, आप चैप्टर पहचानिए। दूसरा, आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले कैसे याद करूंगे, इस पर डिटेल वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ ये जान रहा हूं कि आप फॉर्मूले याद कर चुके हैं, तो आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि यार इस चैप्टर का है तो इस चैप्टर के तो लगभग मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं। तीसरा, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में जो भी डाटा आपको दिया गया हो, जो भी चीजें आपको क्वेश्चन में बताई गई हो, अगर वो काइनेमेटिक्स का सवाल है, मैकेनिक्स का सवाल है, तो हो सके ड्रॉ कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर काइनेमेटिक्स 1D 2D का क्वेश्चन है तो आप उसमें साथ साथ पार्टिकल का मोशन ड्रॉ करते जाइए। जैसे क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, तो आपने क्या किया, फटाफट एक हाइट h बिल्डिंग की बना ली। ये नहीं है कि आपने पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हो, एक एक करके पढ़ रहे हो, फिर आप क्वेश्चन बना रहे हो। भाई उसमें टाइम ज्यादा खर्च होता है। आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर उसके बाद दोबारा से एक एक चीज पढ़कर आप वापस से वही डायग्राम बना रहे हो। तो आपने एक ही क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 2 बार अपना टाइम यूज किया। तो इससे बढ़िया ये पहली बार ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, काइनेमेटिक्स का सवाल है, डायग्राम से ही बनेगा। तो पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, अच्छा एक पार्टिकल को h हाइट से थ्रो किया गया है, पार्टिकल बना लिया, h हाइट बना ली, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, इसको 37 डिग्री पर थ्रो कर दिया। अच्छा डाटा दिया हुआ है वेलोसिटी का, तो ठीक है, नहीं दिया हुआ u वेलोसिटी शो कर ली, उसके बाद यहां से यहां थ्रो करा के जो उसने क्वेश्चन में पूछा है वो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये तो है काइनेमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पर, जिस पर हमें डायग्राम फॉर्म क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे काइनेमेटिक्स की बात करूं, रिलेटिव की बात करूं, इनमें कई बार हमारा डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है। ए बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, तो यार ये बिना डायग्राम के नहीं हो सकते, क्योंकि बिना डायग्राम के समझना बहुत मुश्किल है, हमारे दिमाग में उसका डाटा रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहले उनके क्वेश्चन के डायग्राम बना के रख लीजिए। ठीक, अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोशन पर बेस्ड सवाल है, जैसे एक हॉलो स्फीयर है, उसके सामने एक चार्ज पार्टिकल रखा है, चार्ज पार्टिकल दूर जा रहा है, उसकी एक्स डिस्टेंस बाद वेलोसिटी बताइए, तो आपने उसका भी डायग्राम बना लिया। मतलब कोई भी अगर मोशन का सवाल है तो आप उसका डायग्राम हाथों हाथ बना लें और जो भी डाटा आपको क्वेश्चन में दिए हो आप उसी क्वेश्चन में ड्रॉ करके लिख लें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायग्राम बेस्ड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जिसमें आपके बिना डायग्राम के काम बन जाता है। जैसे कुछ थ्योरेटिकल सवाल आ गया, कुछ थ्योरेटिकल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास सवाल आ गया, या कैपेसिटर का कोई सवाल आ गया, या कोई EMI AC MEC का सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, या वेलोसिटी ऑफ साउंड पर सवाल आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है, रूट गामा RT/m, कुछ ऐसा सवाल आ गया, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाने का कोई यूज नहीं है। डायग्राम बनाने से क्या फायदा है, तो डायग्राम बनाने से जब कोई फायदा नहीं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का कोई सवाल आ गया, थर्मोडायनेमिक्स में आइसोबैरिक प्रोसेस आ गया, एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया, क्यों डायग्राम बनाना है ना। बिना डायग्राम बनाए वर्क डन पूछा है, हीट पूछिए, कुछ और पूछा है, तो आप सिर्फ उसमें ये देखें कि डाटा क्या क्या दिया। क्वेश्चन पढ़ के समझ में तो आ जाएगा चैप्टर कौन सा है, फिर ये समझ में आ जाएगा इसमें डायग्राम से बनेगा या बिना डायग्राम से। डाटा कोई मोशन के टर्म्स में है तो डायग्राम बनाना है, वरना डायग्राम नहीं बनाना। लेकिन उस क्वेश्चन में आप ये काम करिएगा, जब आप क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ते जाएं
तो उसमें जो जो चीजें गिवन हो, जो जो डाटा गिवन हो, या तो उसको सर्कल करते जाओ। जैसे आप अगर ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो सर्कल करते जाओ, घर पे कैलकुलेशन कर रहे हो सर्कल करते जाओ। लेकिन अगर मान लो आप रफ कॉपी में सॉल्व कर रहे हो या जेईई मेंस में आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, तो भाई उनके डाटा को आप क्वेश्चन में लिखते जाइए। जैसे मैं एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन ले रहा हूं, 1 मोल ऑफ अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने जब इतनी लाइन पढ़ी तो आपने इतना डाटा नोट करके रख लिया भाई कि ये मेरे पास डाटा गिवन है, मैं बार बार इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बार बार ऊपर नहीं पढ़ूंगा। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स क्या दिए थे, अच्छा टेम्परेचर क्या दिया था। होता क्या है, हम इसी में ही अपना टाइम खराब करते रहते हैं, जबकि वो डाटा हमें पता है इंपॉर्टेंट है, आपने नोट्स में लिख लिया, वो रफ कॉपी में लिख लिया, उसके बाद पढ़ लिया। अच्छा द गैस अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस होगा आइसोबैरिक, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ द गैस इज एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम हो गया डबल, तो बताइए इसमें वर्क कितने का होगा। तो भाई अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसने वर्क पूछा है, तो अब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी एक पर्चे में लिखी हुई है। बस अब इसी का फॉर्मूला ढूंढो, इसी का फॉर्मूला याद करो कि अच्छा वर्क डन निकालना है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस था, आइसोबैरिक का वर्क डन था कुछ तो पी डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी। देखो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बनेगी, लेकिन अभी मैं जान रहा हूं कि आपको फॉर्मूले आते हैं, तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है। वर्क डन का फॉर्मूला मुझे समझ में आता है, पी डेल्टा वी होता है या एनआर डेल्टा टी होता है। अब मेरा दिमाग चला कि यार इसमें पी डेल्टा वी कैसे लगाऊं, ना कहीं प्रेशर है ना कहीं वॉल्यूम है, जबरदस्ती पी डेल्टा पी क्यों लगाना, एनआर डेल्टा टी लगाते हैं मस्त। एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 25/3 या 8.314 ले लीजिएगा, 8.314 एग्जैक्ट है, इनटू डेल्टा टी। अब बस डेल्टा टी ढूंढ लो। अब इस गिवन डेटा में डेल्टा टी देखो, आइसोबैरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम डबल हो गया तो टेम्परेचर डबल हो गया, टेम्परेचर डबल तो 600 केल्विन, 600 300 चेंज 300 का आ गया, एनआर डेल्टा टी 300 मल्टीप्लाई किया, फटाफट आंसर निकाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने की हैबिट डालिए अभी से। सिर्फ जेईई मेंस में जाकर सर मैं ये सब करूंगा नहीं, घर पर ही प्रैक्टिस करना सीखें। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के जो जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको आप नोट्स में रफ कॉपी में उसको नोट कर लीजिए कि भाई ये प्रोसेस आइसोबैरिक है, इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम है, इनिशियल फाइनल, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। ये डाटा लिख के रख लिए भाई, ये डाटा लिख के रख लिए तो तुम्हारे पास ये डाटा समझ में आ गया, अच्छा ये डाटा है, पूछा ये है, रिलेट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेशन कम करने की या टाइम कम करने की एक और होती है, दिया क्या है पूछा क्या है ये रिलेट करना सीख लो। हमने काफी बच्चों को ये देखा है कि वो क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को 4 बार पढ़ते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ क्लिक ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, वो सिर्फ उसकी रीडिंग लगा रहे होते हैं, उसमें ये नहीं समझ रहे होते कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच यही है कि इंफॉर्मेशन गिवन एंड द क्वेश्चन आस्क्ड, इन दोनों को रिलेट करना सीख लीजिए। बाकी फॉर्मूला है इन दोनों को रिलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला तो आपको याद आ ही जाएगा, लेकिन उनका पहले रिलेशन ढूंढे भाई कि मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, फ्लक्स पूछा है या कुछ और दिया है, कुछ और पूछा तो रिलेट किया भाई। एक तार में करंट है, इधर लूप है, फ्लक्स बताइए, इसका मतलब वो इसमें करंट को इसके फ्लक्स से रिलेट कर रहा है, यानी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको रिलेट करनी है। तो यही चीजें अगर आप सीख लें कि कैसे इंफॉर्मेशन गिवन को क्वेश्चन आस्क्ड से रिलेट करना है, पूछा क्या है और दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़ के पहले ये समझो कि भाई ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये इंफॉर्मेशन पूछी है, कहां से निकाल सकता हूं, इसी से ही कैलकुलेशन टाइम आप कम कर सकते हैं। यही एक रामबाण इलाज है जिसमें आप कैलकुलेशन टाइम कम कर सकते हो। और कैलकुलेशन टाइम सिर्फ पेपर में कम नहीं करना है, घर पे कम करना है। प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, होमवर्क के टाइम पर करनी है। आपको जो स्पेसिफिकली होमवर्क दिया जाता है उसमें ये नहीं आप दिन भर पूरे टाइम लगे हैं, उसी में ही अपने टाइम को कम करते जाएं। कैलकुलेशन टाइम कम जितना करते जाएंगे उतना आपको फायदा होता जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन टाइम कम करने का सबसे रामबाण इलाज, सारी इंफॉर्मेशन पहले रफ कॉपी में लिख लें जो जो क्वेश्चन में दी गई है, उसके बाद सोचें कि क्या पूछा है, क्या दिया है, रिलेट करना है। काफी बच्चे मैंने ऐसे देखा है वो डाटा लिखते ही नहीं है, वो सामने शीट रखते हैं या सामने कोई भी कॉपी रखते हैं और फिर उसमें लगातार देखते रहते हैं, अच्छा ये दिया है, अच्छा ये दिया है। सो बहुत टाइम चला जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो चीज आप एक लाइन पढ़ करके समझ रहे हो, लिख रहे हो, यार आपने एक जगह लिख के रख लिया, अब बस आपको उसी जगह पर फोकस करना है कि अच्छा ये डाटा गिवन है, चलो लगाओ। बार बार क्वेश्चन पढ़कर वही लाइन समझनी, वही चीजें क्लियर करनी नहीं हो पाता। तो कैलकुलेशन टाइम
कम करने का सबसे बढ़िया इलाज, जो इंफॉर्मेशन दी है उसे एक जगह लिखो, जो पूछा है वो एक जगह लिखो, और फिर उन दोनों को रिलेट करो कैसे। अगर क्वेश्चन मोशन के फॉर्म में है तो डायग्राम में ही सब चीजें ड्रॉ कर लो, ताकि तुम्हें डायग्राम से ही समझ में आ जाए पूछा क्या है, लगाना क्या है, क्या क्या दिया है, क्या क्या पता है। क्या ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों मैं दुआ करता हूं कि आज के बाद से आप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे और आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन का टाइम स्पेसिफिकली कम होता जाएगा। जितना हम पहले दे रहे थे उससे काफी चेंजेस अब आप में आने लगेंगे। तो ऐसी और भी वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब करें, कोटा पल्स बाय अनअकैडमी, और ऐसे ही शानदार वीडियोस आप देखते रहें। लेट्स क्रैक इट।